अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनीर अहमद यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज जो हम आपके साथ खबर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके साथ न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो नहायत ही मुफीद है उन लोगों के लिए जिनके प्लॉट स्पोर्ट सिटी में आ रहे हैं और वो लोग परेशान थे क्योंकि उनके प्लॉट आउट ऑफ द बाउंड्री हो गए थे और इस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो फेस किए। लॉजिकल बात है, जिन लोगों की 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई हुई हो और पिछले 3 साल से वो लोग क्राइसिस में हो, बजाय इसके कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हों, वो 30%, 40%, 50% माइनस में थे। लेकिन अब आखिरकार बहरिया ने एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए दी है, उन लोगों के लिए है जिन लोगों के प्लॉट स्पोर्ट सिटी में आ रहे हैं और वो इस इंतज़ार में थे कि बहरिया उनको कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार बहरिया ने उनको ऑल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड कर दी है। आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि आपको बहरिया ऑल्टरनेट प्लॉट किस जगह पे दे रहा है और किस तरह की लोकेशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है और वहाँ पे किस तरीके से बहरिया काम कर रहा है। प्रिसन 40 और प्रिसन 41 की जो लोकेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ने दोबारा से एक्वायर कर ली है और ये एरिया बाउंड्री के इनसाइड लोकेशन में आ गया है। इसमें बहरिया ने बड़ी तेज़ी के साथ काम भी स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है और एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले 1 साल में वहाँ पे 100% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होगी, जिससे एक आप कह सकते हैं कि बड़ी पॉजिटिव लहर जो है वो मार्केट में आएगी और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनके प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री आ रहे थे। इसमें बहरिया बेसिकली उन लोगों को एडजस्ट कर रहा है, उन लोगों को शफल कर रहा है जिन लोगों के प्लॉट्स 100% पेमेंट्स कंप्लीट के साथ हैं, जिन्होंने अपनी पेमेंट्स अप टू डेट कर ली हैं और उनके प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे। बहरिया उनको ऑटोमेटिकली एक सिस्टम के थ्रू ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज में एडजस्ट कर रहा है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज ऑन ग्राउंड बहरिया कर रहा है, बड़ा तेजी के साथ कर रहा है, लेकिन अगेन वही बात है कि सिर्फ उन लोगों की जा रहा है जिनकी 100% पेमेंट जा चुकी थी स्पोर्ट सिटी प्लॉट्स में। इनमें प्रीसेंट 41 से लेके 45 तक के प्रीसेंट्स शामिल हैं जिनके प्लॉट्स ऑफ ग्राउंड थे और वो आउट ऑफ दी बाउंड्री हो गए थे। अभी क्योंकि 41 का एरिया बहुत बड़ा जो है वो बहरिया ने एक्वायर कर लिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स को ऑलरेडी ऑन ग्राउंड कर दिया है और बड़ा तेज़ी के साथ बहरिया ऑन ग्राउंड काम कर रहा है। इसमें प्रोसेस में थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रीसेंट 40 और 41 वाला जो एरिया है ये बहरिया ने एक्वायर कर लिया है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ऑन ग्राउंड होने के साथ साथ वहाँ पे डेवलपमेंट का काम आप कह सकते हैं कि इस वक्त 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब प्लॉट्स को ऑन ग्राउंड करके उसमें प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन की जा चुकी है। सिवरेज का काम वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस वक्त हो रहा है। इस वक्त करंट सिचुएशन जो ये है कि वहाँ पे सिवरेज का काम हो रहा है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह वहाँ पे कारपेट भी बिछा दी जाएगी, कारपेट रोड कर दिए जाएंगे और आपके फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कंप्लीट कर दिए जाएंगे। प्रीसेंट 40 में आप कह सकते हैं कि तकरीबन 40 to 50% एरिया ऐसा है जो 100% कंप्लीट हो चुका है, डेवलपमेंट उसकी कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पे जिन लोगों के प्लॉट्स थे उनको पोजेशन भी ऑफर करवा दी गई कि अगर वो पोजेशन लेना चाहते हैं तो वो फ़ौरन उसके ऊपर पोजेशन ले सकते हैं। बाकी 41 वाला एरिया जो अभी रिसेंटली हमारे पास न्यूज़ आई है कि 41 वाला एरिया भी बहरिया ऑन ग्राउंड कर रहा है, उसमें होगा ये कि जिन लोगों ने प्लॉट सेल कर दिए हैं, जिन लोगों ने प्लॉट मर्ज करवा दिए हैं, ऑटोमेटिकली वो प्लॉट माइनस हो जाएंगे और वहाँ पे जिन लोगों ने पेमेंट्स 100% कर दी गई हैं, जिसमें प्रीसेंट 40 से लेके 45 तक के प्रीसेंट्स हैं, उन लोगों को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा और इसमें होप्सो उम्मीद यही है कि 2021 में वो लोग 100% यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे जिन लोगों के प्लॉट्स अभी तक रिमेनिंग हैं और उन्होंने किसी वजह से मतलब अभी तक सेल नहीं किए हैं या रखे हुए हैं या इसी उम्मीद पे थे कि बहरिया हमें ऑल्टरनेट चीज़ें देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार ये चीज़ें पाया तकमील को पहुँची है कि उन लोगों को ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी भी कंपलसेट किया जा चुका है जिनके प्लॉट्स 100% पेमेंट जा चुकी थी। बहरिया को की तरफ से उनको घरों में नोटिस दिए हैं कि भाई आपके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड एरिया में आ चुके हैं, अगर आपने पेमेंट्स नहीं जमा करवाई तो आप उसकी पेमेंट जमा करवाएं ताकि आप इस ऑप्शन को, इस फेवर को जो है वो अवेल कर सकें। देखा जाए तो ये एक तरह से मतलब गुड न्यूज़ है, लेकिन अगेन बात उन लोगों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी थी, उन लोगों के साथ जिन लोगों ने बहुत टाइम से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होल्ड की हुई थी, उनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेक्स थे और लाइक आप कह सकते हैं कि बजाय प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होने के डिक्रीज़ हुए और काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉब्लम्स और हर्डल्स जो है फेस किए। आखिरकार ये एक गुड न्यूज़ है, प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ तो होंगी लेकिन ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। रीज़न बीइंग कि अगर आपको प्लॉट ऑन ग्राउंड करके दे दिया भी जाता है तो उससे होगा ये कि आपको मिनिमम जो है वो 2 साल तक इसको होल्ड करना होगा।
उसकी वजह भी आपको मैं बता देता हूं कि अभी चीज़ें हैं इमेच्योर, लाइक ये कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे टाइम लगेगा चीज़ों को इम्प्रूव होने में। तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली इसके सराउंडिंग भी बहुत सारी चीज़ें आबाद हो चुकी होंगी, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने जो है आप कह सकते हैं कि प्रिज्म 37 आ रहा है, साथ उसके 34 आ रहा है, 33 आ रहा है। ये सारे प्रिज्म जो है ये ऑन ग्राउंड प्रिज्म है। यहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि 33 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, स्पोर्ट्स सिटी विलास में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, स्टेडियम का काम बड़ा तेजी के साथ हो रहा है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी, इसलिए आपको मिनिमम ये प्रॉपर्टी 2 साल तक होल्ड करनी पड़ेगी। 2 साल जब आप होल्ड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, पोजेशन मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, और डेफिनेटली आपको इसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब चीजें ऑन ग्राउंड होगी, पोजेशन स्टार्ट हो जाएगा, लोगों का रुझान बढ़ेगा, सराउंडिंग चीजें इंपैक्ट करेंगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस शूट करेंगे। इसमें होगा ये कि जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा वो रफी क्रिकेट स्टेडियम का होगा। रफी क्रिकेट स्टेडियम का इंपैक्ट इसलिए होगा क्योंकि जब उम्मीद ही की जा रही है, जिस तरीके से स्टेडियम का काम स्टार्ट है कि 2 साल के बाद इस प्रॉपर्टी में जो रफी क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है ये प्रॉपर्टी के ऊपर इंपैक्ट करेगा, क्योंकि 2 साल के बाद ये स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एक छोटी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नहीं है, एक छोटा एडवांटेज नहीं है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि रफी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची में आप कहें तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि जब यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होंगे, यहाँ पे काउंटीज खेली जाएंगी या लोकल मैचेस खेले जाएंगे, तो लोगों का यहाँ पे आना जाना रहेगा। लोग यहाँ पे जितने ज्यादा विजिट करेंगे, लोगों का इस जगह पे अट्रैक्शन जो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो इससे होगा ये कि लोग ये प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट लेंगे, परचेजिंग करेंगे। और अभी भी अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स सिटी विला में तकरीबन 80% एंड यूजर इन्वॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स सिटी विलास की प्राइसेस एडवांस में जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। इसी तरीके से प्लॉट्स की प्राइसेस भी इंक्रीज होगी, जैसे यहाँ पे प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, तो जिससे होगा ये कि डिमांड एंड सप्लाई में मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करती है, डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई कम होगी, ऑटोमेटिकली प्राइसेस शूट करेंगे और आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी विद टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा मिनिमम 2 साल वेट करें, इंशाल्लाह रफी क्रिकेट स्टेडियम के ऑपरेशनल होने से यहाँ पे प्रॉपर्टीज की प्राइसेस हाई होंगी और आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। रफी क्रिकेट स्टेडियम के बाद जो दूसरा बड़ा यहाँ पे इंपैक्ट होगा इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो जनाह एवेन्यू का है, क्योंकि बहरिया ने जनाह एवेन्यू को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो 40 और 41 दोनों को टच कर रहा है और उसके ऊपर काम भी बड़ा तेजी के साथ हो रहा है। जनाह एवेन्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सड़क बिल्कुल मेन गेट से लेके आप कह सकते हैं कि एंड तक आ रही है। इस सड़क की अप्रोच अब पूरे बहरिया टाउन के साथ है, मतलब इस सड़क के ऊपर आप पूरे बहरिया टाउन को आप टच कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि एक्सेस आपकी इजी हो जाएगी। मेन रोड के साथ टच करने की वजह से आपका एंट्रेंस एग्जिट आराम से हो जाएगी। लाइक ये कि आप जैसे ही मेन जनाह के ऊपर आएंगे, सिग्नल फ्री रोड होगा, आप विद इन 5 to 10 मिनट्स आप जो है अपने मतलब ये कि पॉइंट के ऊपर होंगे, लाइक आप जहां पे जाना चाह रहे हैं वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि जब आपको एक्सेस इजी मिल रही होगी, आपको मतलब एक सिग्नल फ्री रोड होगा, तो आपको काफी सारी हर्डल से आप बच सकते हैं। तो जनाह एवेन्यू का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। जब ये प्रॉपर्टीज ऑन ग्राउंड हो जाएगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, स्टेडियम ऑपरेशनल हो जाएगा, रोड यहाँ पे बन जाएंगी, तो डेफिनेटली इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद तीसरा जो बहुत बड़ा इंपैक्ट है वो है यहाँ पे एफिल टावर रेप्लिका का, क्योंकि यहाँ पे एफिल टावर एक छोटा सा पॉइंट नहीं, इसके सराउंडिंग बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज भी होने जा रही है। बहरिया ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज को भी तेजी से स्टार्ट कर दिया, जिसका इस प्रॉपर्टी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रफी क्रिकेट स्टेडियम, जनाह एवेन्यू और तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो आपका एफिल टावर है, वो मेन जनाह के साथ आ रहा है। वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज होने की वजह से यहाँ पे लोगों का रुझान होगा, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आएंगे, घूमने आएंगे, यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज होंगी, रेस्टोरेंट्स होंगे और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने बताया, कमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से होगी, जिससे इसकी प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज होगी। तो ये भी बहुत तेजी के साथ इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। एफिल टावर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके सराउंडिंग जो चीजें हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, उनके ऊपर बड़ा तेजी के साथ प्रोग्रेस हो रही है। तो इंशाल्लाह आप कह सकते हैं कि आने वाले साल 1.5 साल में वो चीजें भी इंप्रूव हो जाएंगी। लिहाजा आपको ये प्रॉपर्टी प्रॉफिट देने के लिए मिनिमम साल से 2 साल तक होल्ड करनी होगी। उसमें होगा ये कि आपका जो लॉस है वो 100% खत्म हो जाएगा। सपोज अगर आपको उस वक्त कोई अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा, लाइक एक रीजनेबल अमाउंट प्रॉफिट में नहीं मिल रही, लेकिन आपका लॉस ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। सपोज अभी अगर आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपकी 40% 45% माइनस में बिकती है, तो आपको तकरीबन 30 लाख की अर्निंग आप जो है अपनी जेब में डालते हैं। मतलब 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 3 साल होल्ड करने के बाद भी आप उसके ऊपर 50 लाख की बजाय आप अपनी एक्चुअल प्राइस भी पूरी नहीं ले रहे हैं, 30 लाख की अमाउंट अर्न कर रहे हैं। तो होगा ये कि साल 1.5 साल वेट करने के बाद आपकी जो लॉस वाली अमाउंट है वो 100%
खत्म हो जाएगी। प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेड है कि आप उसके ऊपर 4-5 लाख 10 लाख प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि एक बड़ी अमाउंट नहीं है प्रॉफिट की सूरत में, लेकिन ये है कि आपको कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर होगा। बजाय इसके कि आप लॉस करें, आप उसको होल्ड करें ताकि इसके ऊपर आपको बेनिफिट हो। जैसा कि मैंने बताया है कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगी। बाकी ये कि अगर आप उसके ऊपर चाहते हैं कि आप मतलब ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें या आप उसके ऊपर एक अच्छा बेनिफिट कर सकें, तो उसमें ये होगा कि आपको डेफिनेटली प्रॉपर्टी होल्डिंग मांगती है। प्रॉपर्टी हमेशा उस बंदे को प्रॉफिट देती है जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो। जो बंदा जितना टाइम प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट वो अर्न करेगा। सपोज आप यही प्रॉपर्टी 4 से 5 साल तक होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये डबल प्रॉफिट दे देगी। रीजन बीइंग विद टाइम जब डिमांड सप्लाई के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिमांड सप्लाई के ऊपर मार्केट है। जब आने वाले वक्तों में यहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी, ऑप्शंस कम होगी, सेल के ऊपर ऑप्शंस नहीं होगी, क्योंकि जाहिर बात है विद टाइम यहाँ पे एंड यूजर इन्वॉल्व होगा। उससे होगा ये कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और उस वक्त ये आबाद एरिया हो चुका होगा। क्योंकि आप देखें 2014 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बैरिया टाउन कराची, अभी 2020 एंड होने को है, मतलब 6 साल में ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। जो मेजर काम था, मेजर एक्टिविटीज़ थी, वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे है आपका लोगों का आबाद होना, लोगों का शिफ्ट होना, तो जो बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है इस वक्त। करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप देखें तो लोग जॉक दर जॉक यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। लोग जो परचेज करने की ताकत रखते हैं, सकत रखते हैं, वो परचेज कर रहे हैं। जो रेंट पे आ सकते हैं वो रेंट पे आ रहे हैं। मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो इंशाल्लाह यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल के बाद यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव होंगी। और अगर आप होल्ड कर लेंगे प्रॉपर्टी तो आपके लॉस के चांसेस कम से कम तरीन होते जाएंगे। मतलब जितना टाइम आप होल्ड करेंगे आपके लॉस के चांसेस कम होते जाएंगे और साथ साथ आपके प्रॉफिट के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि विद टाइम ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अगेन बात ये कि बहरिया आपको अगर कंपलसेट कर देता है ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज में तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि इसमें कुछ लोगों को बहरिया कंपलसेट नहीं कर रहा है, जो कि जिन लोगों ने जिनकी फाइलों में सपोज इंस्टॉलमेंट 8 इंस्टॉलमेंट 10 इंस्टॉलमेंट्स रिमेनिंग है, तो अगर वो चाहते हैं कि वो इसके ऊपर लाइक कोई फॉलो अप कर सकें तो उसके लिए वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको बहरिया से कंफर्म करके बता सकते हैं कि उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, बहरिया उनको कंपलसेट कर रहा है नहीं कर रहा है, या उनके लिए क्या चांसेस हैं। मजीद कोई भी रहनुमाई, हेल्प या गाइडलाइन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।